हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर द इंचांटेड पूल। इसको लिखा है सी राजगोपालाचारी ने। इसका इंचांटेड पूल का मतलब क्या होगा? मंत्र मुग्ध तालाब, करने वाला तालाब। ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी, जो जिनका फुल नेम होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनके इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1878 को एंड डेथ हुई थी 25 दिसंबर 1972 को। इनको हम राजा जी के नाम से भी जानते हैं या और सीआर के नाम से भी जानते हैं। और ये एक भारतीय वकील थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, राजनीतिज्ञ और लेखक थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। He was the first man to receive India's highest civilian award. वो पहले व्यक्ति थे जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, जिसको द भारत रत्न, जिसको भारत रत्न कहते हैं। He was also nicknamed as मार्गो ऑफ सबीर। उनको मार्गो ऑफ सबीर के नाम से भी जाना जाता है। He wrote an abridged detailing of महाभारत in English। और उन्होंने महाभारत की कथाओं का जो है इंग्लिश में उसका संकलन निकाला था। ही वॉज डीपली रिलीजियस एंड ए पायस पर्सन एंड द फॉलोअर्स ऑफ द वेदास एंड उपनिषद। वो बहुत जो है धार्मिक व्यक्ति थे, जो है और वेदों और उपनिषदों के अनुयायी थे। मतलब उनकी बताई हुई शिक्षा जो है शिक्षा के अनुसार वो अपना जीवन यापन करते थे। रिचर्ड कैसे, द फॉरवर ऑफ फ्रॉम 1944 टू 1946 रिगार्डेड राजाजी एज द वाइजेस्ट वॉज इन इंडिया। और रिचर्ड कैसे जो कि फॉरेन राइटर थे, उन्होंने इस अवधि के दौरान जो है राजा जी को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना है। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वॉज फ्रॉम महात्मा गांधी हु रिफर्ड टू हिम द कीपर ऑफ माई कॉन्शियस। और सबसे बेहतर जो ट्रिब्यूट था राजा जी को महात्मा गांधी की तरफ से, उन्होंने महात्मा गांधी ने जो है उनको कीपर ऑफ माई कॉन्शियस कहा, मतलब उनके चेतन का रखवाला कहा। अब हम इस लेखक में जो राजगोपालाचारी ने जो बताया इस लेसन में, पहले तो हम जानेंगे कि किस संदर्भ में उन्होंने ये पाठ लिखा है। तो पाठ को पढ़ने से पहले, लेसन को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ये इसमें किन चीज़ों को उन्होंने संकलित किया है। तो दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। ये महाभारत से लिया गया है, द महाभारत से लिया गया है। इट्स रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। इसमें जो है युधिष्ठिर के चरित्र का चित्रण है। द धर्मराज, युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता था। हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर एंड इंटेलिजेंस। इस लेसन में उनके धैर्य की, उनकी दयालुता की, उनके भाइयों के प्रति प्यार और उनकी बुद्धिमानी के बारे में जो है बताया है राजगोपालाचारी ने। ही प्रेजेज यक्षा बाई गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। उन्होंने यक्ष को उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया, जिससे यक्ष खुश हो गए। द यक्षा वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिर's impartiality। और जब यक्ष के सवालों का जवाब युधिष्ठिर ने दिया, तो उनके सवाल जो है सवालों के जवाब में अपारदर्शिता दिखाई दी। मतलब उन्होंने किसी के प्रति उन्होंने भेदभाव नहीं किया। तो इससे जो है यक्ष जो है बहुत खुश हुए थे। यक्ष वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष कौन थे? मृत्यु के स्वामी। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिर। जिन्होंने यक्ष का रूप लेकर के आए थे और वो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए आए थे। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए आए थे। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर ही ब्लेस्ड हिम। युधिष्ठिर से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर के वो संतुष्ट हुए और यक्ष ने, यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अदृश्य हो गए। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। जब ये अज्ञातवास में थे पांडव, तो उस समय की बात है। तो उनके चारों भाई बहुत प्यासे थे, तो वो पानी की तलाश में निकले थे चारों भाई, और बहुत देर हो गई थी। तो जो है ये भाई इनके लौटे नहीं थे। तो युधिष्ठिर ने बहुत चिंतित होकर के अपने भाइयों का
बहुत देर तक इंतजार किया और वो एंथस और वो भी प्यासे थे. कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू इट कर्स आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर. उन्होंने ये सोचा कि क्या उन्हें मतलब किसी सांप का शिकार हो गए हैं या फिर जो है अभी तक वो पानी की तलाश में पानी जो है जंगल में भटक रहे हैं. कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट. ऐसा तो नहीं कि जो है पानी की तलाश में वो मूर्छित हो गए हो या प्यास से उनकी मृत्यु हो गई हो. अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट. जब उनको इस तरह से असहनीय जो विचार उनके उसमें आने लगे मन में और वो भी जो है ऐसे नहीं उनको प्यास लगी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, ही गेव वेटिंग एंड स्टार्टिंग आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर. तो उन्होंने भाइयों का इंतजार करना छोड़ दिया और खुद भी जो है भाइयों की तलाश में निकल पड़े. एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम. उसी तालाब को पाने के लिए जहाँ कि शायद वो जा करके अपने भाइयों से वहां मिल जाए. युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन. युधिष्ठिर ने उसी डायरेक्शन में उसी दिशा में चलना शुरू किया जिधर उनके भाई गए हुए थे. एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू tracks full of wild bears and spotted deers and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. वे तब तक चलते रहे, मतलब रास्ते में उन्हें जंगली भालू और चित्तीदार हिरन और बड़े बड़े जंगली जो पक्षी थे वो मिले और फिर जो है उन्हें जो है एक हरा चारागाह मिला, मीडो मिला और वहां पर जो है एक तालाब था साफ पानी का. बट वेन ही सा हिज ब्रदर लाइंग लाइक फ्लैग पोल. से उन्होंने देखा कि उनके भाई जो है बिल्कुल जैसे लट्ठे जो है लकड़ी के लट्ठे से पड़े रहते हैं वैसे जो वो पड़े हुए थे. अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को सहन नहीं कर सके. ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट. उन्होंने तेज आवाज में जो है वो रोने लगे. ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना. उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ. एज दे ले सो स्टिल, क्योंकि वो बहुत शांत और जो है एकदम एकदम मूर्छित पड़े हुए थे, मृतपाय पड़े हुए थे. वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ऑल आवर वोल्स. क्या हमने जो इतने कष्ट उठाए थे उसका अंत यही था. जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा अज्ञातवास खत्म होने वाला है. यू हैव बीन टेकन, मतलब ये सब हमसे मतलब चले गए हमारे पास से. इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून. क्या ईश्वर ने मेरे दुर्भाग्य में मतलब क्या ईश्वर ने मुझे मतलब इसी दुर्भाग्य के लिए मुझे छोड़ दिया है. मतलब मेरे सारे भाई मुझसे मेरे पास से चले गए हैं और मैं अकेला रह गया हूँ. तो इसके बाद इस मतलब ये लेसन का ब्रीफ में मतलब पहले क्या हुआ था और इसी पर बेस ये जो हमारा लेसन है वो है. इसके बाद जो है युधिष्ठिर के सामने यक्ष आते हैं और यक्ष उनसे एक के बाद एक कई सारे प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं ये हमारे आने वाले पाठ में है. उसके बाद जो है उनके भाइयों का क्या होता है तो हम ये जानेंगे जब हम ये लेसन पढ़ेंगे. तो इसके पहले कि हम आपको ये लेसन रीड कराएं, आपको एक बार फिर से ये लेसन रीड करना है जिससे कि आप मेरे पढ़ाने के समय आपको ये समझ में आए. तो और मैंने जैसे कि जब मैंने इसका भेजा था तो मैंने बोला था कि जो है इसके कठिन शब्दों को आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए, उसकी हिंदी लिख लीजिए जिससे कि आपको पार्ट समझने में कठिनाई ना हो. तो इसलिए आप बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि पहले आप लेसन पढ़ के उसको कठिन शब्दों को अंडरलाइन करके उसकी हिंदी मीनिंग लिख लीजिए जिससे कि हम नेक्स्ट उसमें जब आपको लेसन पढ़ाएं तो अच्छे से आपकी समझ में आ जाए. ओके.